एवरीवन, दिस इज सादिया अरशद। मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं। वीकली हॉरोस्कोप के बारे में आप जानते हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी। आप लोग के कमेंट से मुझे आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी आप लोगों को बेहतर से बेहतर बता सकूँ, और आप लोग के कमेंट्स के मुताबिक कोशिश मेरी ये होती है कि जो आप लोग सुनना चाहते हैं उसमें जो भी अपडेट्स आप लोग मुझे भेजते हैं उसको बेहतर से बेहतर आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं। सो एरीज, आप लोगों का हफ्ता रहेगा कैसा? एरीज, जैसे कि पिछले कुछ वीक से मैं आपको बताती रही कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर, नो डाउट दे आर गेटिंग बेटर। और इस वीक में तो बड़े मज़े की जो है प्लैनेटरी पोजीशन है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, मेरी कोशिश होती है आप लोग को साथ साथ समझाती भी रहूँ, आप लोग को एजुकेट भी करती रहूँ। मरकरी की पोजीशन वीक जा रही थी। इस वीक में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मरकरी की जो वीक पोजीशन थी वो बेहतर है, और ये बड़े छोटे से टाइम स्पैन के लिए है। सो इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग उठाइए। और एज मरकरी आप लोगों के 11th हाउस में साथ है जनाब सन, सो हाउस ऑफ होप्स, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिए मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सो बेहतरीन प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है, ट्रेवल हाउस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और जो मार्स इनटू एरीज अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए अपने रिलेशनशिप में, अपने वो जो जज्बात, गुस्सा, और एरीज वैसे ही फायरी साइन तो कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं। इनको ज़्यादा भड़काने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़ी जल्दी कहते हैं ना कि फ्रीक आउट हो जाते हैं। सो अपने रिलेशनशिप, अपने जहाँ पे पार्टनरशिप, हमेशा मैं कहती होती हूँ ये दोनों ही मामले बड़ी जल्दी गड़बड़ कर जाते हैं। चाहे लाइफ पार्टनर को संभालना हो और चाहे अपने बिजनेस पार्टनर को या पार्टनरशिप्स को संभालना हो। सो इन दोनों मामलों में यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। हथौला रखें, मैं अक्सर कहती थी हथौला, तो यहाँ पे दोनों जगहों पे यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। बाकी थिंग्स आर परफेक्टली फाइन। एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, जुपिटर जो है वो आपके 8th हाउस में। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि 13 मंथ्स के लिए यूजुअली किसी भी हाउस में रहता है, और इसमें बीच में एक टाइम स्पैन आएगा, वो भी बताऊंगी कब आएगा। कहीं ये अप्रैल में आएगा। वो क्या चेंजेस लेकर आएगा, किस तरीके से, वो भी बताऊंगी। लेकिन इस वक्त जुपिटर जहाँ पे है मज़े के फ़ायदे दे रहा है। मज़े के फ़ायदे कैसे कि जुपिटर जहाँ पे होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो जुपिटर की एस्पेक्ट्स बनती हैं वो बड़े मज़े की होती हैं। सो आप लोग अपने किसी किस्म के ऐसे मामलात जो कि हम जिसको इनहेरिटेंस कहते हैं, या आप लोग की कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम आपके अदालती मामलात कहते हैं, दोनों जगह पे फेवर्स आ सकती हैं। हिडन हो या प्रोमिनेंट आपके दुश्मन हो, एनिमीज जिसको हम कहते हैं, उनको भी आप ज़र कर सकते हैं, यानी कि आप शिकस्त दे सकते हैं। सो वहाँ पे भी बड़े अच्छे मामला चल रहे हैं। सिर्फ मैं इस हफ्ते में एक ही मेरा मशवरा है कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। अगले हफ्ते में क्या होगा, कैसे होगा, ये बताऊंगी अगले हफ्ते में। इस हफ्ते को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे बताते रहिए क्या सुनना चाहते हैं और क्या आप लोगों को मज़ीद और अपने बारे में मालूम करना है। हाँ, मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मेरे बारे में ज़रूर बताइए जी, हम क्या किस तरह से करें। तो स्टूडेंट्स के लिए, फॉर एरीज स्टूडेंट्स, मून साइन या राइजिंग आपका जो भी हो, जो एरीज स्टूडेंट हैं, आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि इस वक्त बहुत अच्छे मामला चल रहे हैं। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही चलते रहिए। अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। इंशाल्लाह आगे आने वाले हफ्तों में कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, वो भी बताऊँगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात। थैंक यू सो मच।